अब हम पीओके में पाकिस्तान के डर की पोल खोलेंगे। पाकिस्तानियों का दावा है पीओके में भारतीय फौजी आ गए। भारत की सरकार पहले ही कह चुकी है पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो भारतीय सेना कभी ना कभी पीओके में दाखिल हो सकती है। हालांकि अभी वो वक्त नहीं आया। तो फिर पाकिस्तानियों को पीओके में हर तरफ इंडियन आर्मी क्यों दिखने लगी? इस डर की वजह पीओके में आजादी की लहर तो नहीं। कुछ जो लोग हैं वो इंडिया की तरफ से आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए। 20 से 25 हिंदुस्तानी फौज असले समेत वेपन समेत घुस आए। मुसद्दका जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। पीओके में 2025 की आजादी की झलक दिख रही है, जिसे देख देखकर पाकिस्तानियों में डर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों का दावा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय फौजी दाखिल हुए। उन्होंने वहां जाकर फायरिंग की और फिर वापस हिंदुस्तान लौट गए। इस पूरी खबर पर पाकिस्तान की सरकार, विदेश मंत्रालय और पाकिस्तानी आर्मी खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर बहस हो रही है। मेंडेला गांव का नाम है और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ थे। कुछ जर्नलिस्टों ने भी जो है वो ट्वीट्स की हैं और वीडियोस तक जो हैं वो पोस्ट कर दी हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए। फिर उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। ये पूरी खबर एक पाकिस्तानी पत्रकार बसारत राजा के ट्वीट से वायरल हुई। 14 दिसंबर को ट्वीट करके एक तस्वीर और एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग आजादी का नारा लगा रहे हैं। पीओके में इस्लामाबाद का जबरन कब्जा है, यानी पीओके के लोग भी पाकिस्तानियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वीडियो के अलावा एक फोटो भी ट्वीट की गई है। इस तस्वीर में दिख रहे बोर्ड पर 3 लोकेशन लिखी हुई हैं। पहली अब्बासपुर, दूसरी कोटली, कोटली के ठीक नीचे तत्ता पानी। ये सभी इलाके पीओके में मौजूद हैं, यानी ये बोर्ड पीओके में ही किसी इलाके में लगा हुआ है। इस फोटो को ट्वीट करने के बाद इस पाकिस्तानी पत्रकार ने एक वीडियो जारी करके पूरा वाकया बताया। तो उनका कहना था कि हमने खबर दी लेकिन फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वो उस वक्त एक्शन, जब वो आए हमारे फौजी भाई, तो उस वक्त हिंदुस्तानी फौज वापस जा चुकी थी। गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां पर शदीद एहतजाज भी किया और उन्होंने एक कमेटी भी बना दी। 15 लोगों पर, मुकामी जो 15 लोग हैं उन पर एक मुश्तमिल कमेटी भी बनाई कि, और उन्होंने कुछ हुकूमत वक्त के सामने, इंतजामिया के सामने अपने मुतलबात रखे कि हमारे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। भारतीय सेना ने अब तक ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया अक्सर भारत को लेकर प्रोपेगेंडा चलाता है। इसलिए पाकिस्तान से आई इस खबर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं कि उनकी सरकार या विदेश मंत्रालय ने अब तक ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं दी है। जब हमने मजीद मीडिया को खंगाला, मजीद लोगों से बातचीत की, तो हमें ये पता चला कि इसके ऊपर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस या आज़ाद कश्मीर का कोई भी ऑफिशियल जो कोई दफ्तर है या पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस या किसी और फोरम से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ। वो गांव पूरा अगर ये कह रहा है तो क्यों आप इसके पर एतबार करें, जबकि आपको डीसी साहब ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक अथॉरिटी बता रही है, उनकी बात पे एतबार नहीं कर रहे आप। आम जो लोग फिर रहे हैं, मैंगो पीपल, मैंगो मैन, कॉमन मैन, उनकी बात पे आप एतबार कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। पाकिस्तान से आई इस खबर का मजाक सीमा पार बैठे पत्रकार भी बना रहे हैं। पीओके में भारतीय फौज दिखना पाकिस्तानी सेना का डर हो सकता है, यानी संभावना है कि आजकल पाकिस्तान को दिन में भी भारतीय सेना के डरावने सपने आ रहे हैं, इसीलिए उसे पीओके में भारतीय फौज दिख रही है। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 20-25 फौजी।
इस खबर से एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान अब तक भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को भूला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।